कोई अकीदा नहीं है। कोई अल्लाह को पुकारता है, कोई खुदा को, कोई बंदरों को पूजते हैं। मसलन बहुत से लोग तो आजकल पैसों के पुजारी हैं। कौन साबित करता है कि अल्लाह ने नबी भेजे? खुद वो कैसे साबित करता है कि वो हर चीज़ का इल्म रखते हुए लोगों की रहनुमाई करता है? मेरे ख्याल से आप गलत जगह पर नबी को तलाश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा। हर कोई इसमें अपनी तशरीह शामिल कर देगा। चलें फिर मुझे अपनी नबूवत का ऐलान करने दें। अगर आप कहते हैं कि नबियों को रहनुमाई करनी चाहिए तो मुझे ऐलान करने दें। उसको नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देकर ये साबित कर सकता हूँ। इस बहस को YouTube पर अपलोड करने में आपको कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पैदा हुआ, लेकिन मैं पिछले 2 साल से इंग्लैंड में रिहाइश पजीर हूँ। मैं कोरोना के बाद अपने दोस्तों को यहाँ देखने आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं था। मैं इंग्लैंड में जॉब करना चाहता हूँ। आपका अकीदा क्या है? खैर से मैं डीइस्ट हूँ। मैं सब मज़ाहिब की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं सब के अकायद का एहतराम करता हूँ। मुझे तवक्को है कि लोग भी मेरा इसी तरह एहतराम करें। मज़हब के बारे में मेरी राय ये है कि इसका ताल्लुक सिर्फ बड़े पैमाने पर कंट्रोल हासिल करना है। बहरहाल ये कहा गया है कि एक जन्नत और जहन्नम है। मेरे ख्याल में एक दूसरा जहां भी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये जन्नत है या जहन्नम। आखिरकार हर कोई उसी जन्नत में जाएगा या हर कोई उसी जहन्नम में चलेगा। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी तरह अपनी गलतियों का खुमियाजा भुगतता है। हर किसी की जिंदगी पर उसके अमाल का असर पड़ता है। मसलन मैं नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाता। मैं ऊपर वाले से बात करने जाता हूँ। मैं अपने अकीदे की बात कर रहा हूँ। क्या समझे? मैं हर किस्म के लोगों का पूरी तरह से एहतराम करता हूँ। मेरे ख्याल से यही अहम है। चले मैं इस्लाम से ही एक मिसाल देता हूँ। मैं मुसलमानों के साथ पला बड़ा हूँ। लोग मस्जिद जाकर नमाज पढ़ते हैं, माह रमजान में रोजे रखते हैं, लेकिन वो दूसरों का एहतराम नहीं करते। वो धोखा देते हैं, वो झूठ भी बोलते हैं। खुदा की नजरों में तो ये बहुत बड़े गुनाह हैं। तो क्या लोगों की गलतियां ही आपके इस्लाम छोड़ने की वजह है? नहीं तो मैंने इस्लाम इसलिए नहीं छोड़ा। मैंने खुद को कभी किसी मजहब का मेंबर नहीं समझा। तो क्या बचपन से ही आपका कोई अकीदा नहीं है? मेरा कोई अकीदा नहीं है। कोई अल्लाह को पुकारता है तो कोई खुदा को, कोई बंदरों को पूजते हैं। मसलन बहुत से लोग तो आजकल पैसों के पुजारी हैं। तो फिर आप खालिक पर ईमान रखते हैं क्योंकि आप खुदा परस्त हैं। बिल्कुल। मैं खुदा परस्ती के मुतालिक इस मामले के बारे में 3 सवाल करना चाहता हूँ। पहला सवाल है, आपका क्या ख्याल है कि जिस खालिक पर आप यकीन रखते हैं क्या वो मंतकी काम करता है? हाँ, अगर वो काम करता है तो वो मंतकी होता है। चलिए समझें कि आपने यहाँ कोई दुकान खोली और आपने उसमें नवादरात रख लिए। ठीक है, अगर हम नवादरात की दुकान खोलते हैं तो हम बत्तियाँ रोशन करते हैं और साथ ही एक गाइड भी रखते हैं। ठीक है ना? जाहिर है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना करना एक गैर मंतकी काम है। एक नामुकम्मल दुकान खोलने की कोई तुक नहीं बनती। ये जरूरी है कि ये जगह अपनी अहमियत जाहिर करे। हमारी मंतक भी यही कहती है। इसी मंतक को लेकर मैं कायनात के बारे में एक सवाल करूंगा। जब हम नवादरात की दुकान खोलते हैं तो अपनी मंतक के मुताबिक एक गाइड रखेंगे जो लोगों को तमाम आइटम्स के बारे में बताए और बत्तियां रोशन करे। इसी तरह कायनात के खालिक ने, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, ने भी उस जगह की अहमियत जाहिर की है। तो क्या यह मुमकिन है कि वो नबियों की रोशनी ना डाले ताकि उस जगह की अहमियत वाज़ेह हो सके? तो क्या यह गैर मंतकी नहीं होगा? खैर, मैं ये कहूँगा, आप कहते हैं कि नबी होने चाहिए, है ना? होना तो यही चाहिए, क्योंकि गाइड और रोशनी के बगैर तो हम एक दुकान की अहमियत नहीं समझ सकते। तो बगैर नबियों की रहनुमाई के कायनात की अहमियत कैसे समझेंगे? हम पहले ही मुत्तफिक हैं कि खालिक का हर काम मंतकी होता है। मैं यूँ कहूँगा कि लोग अपने अंधे अकीदों की वजह से वो नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं, और अपनी जहालत की वजह से, जिसके नतीजे में वो लोग सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात दबाते हैं। मेरा मतलब है कि ये दुनिया वही है जो लोग तसव्वुर करते हैं। मैं इसको लोगों की ख्वाहिशात का मजमुआ समझता हूँ। हमें वाकई इस दुनिया में अपने आप को और इर्द गिर्द लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है। अच्छाई और बुराई साथ साथ हैं, लेकिन जब एक आम तस्वुर बन जाए तो मेरे ख्याल से अच्छे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो दूसरे लोगों की रहनुमाई करें। मैं जितना मुमकिन हो सके हर एक के साथ अच्छे तरीके से पेश आता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। जितना ज़्यादा मैं अपनी इर्द गिर्द रहनुमाई करूँगा और फिर बदले में वो लोग अपने इर्द गिर्द रहनुमाई करेंगे। लेकिन मैं ये पूछूंगा कि नवादरात की समझ तो हमें तभी आएगी जब कोई ऐसा बंदा हमारे साथ हो जो नवादरात का इल्म रखता हो। वरना ऐसे भी हो सकता है कि $100 मिलियन की मालियत का आइटम हो और कोई बंदा जो कि उसकी असल कीमत से वाकिफ हो, वो अगर हमें ना बताए तो शायद हम उसे $100 का ही समझें। तो जब तक खालिक खुद अपनी तरफ से नबी ना भेजे, हर कोई अपने तौर पर तशरीहात करेगा, ताहम इस बुनियादी मंतक के हवाले से। तो फिर मुझे नबूवत का दावा करने दें।
वो कैसे? क्योंकि मैंने इर्द गिर्द लोगों की रहनुमाई की है। मेरे ख्याल से मैं बहुत अच्छा और हमदर्द इंसान हूँ। मेरा मतलब आप यकीन नहीं करेंगे अगर मैं आपको बताऊँ, मेरा अपने खुदा से एक अलग किस्म का ताल्लुक है। जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। खैर, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप नबी होने का दावा कर रहे हैं और फिर अपनी नबूवत का ऐलान करना चाहते हैं। मैं हूँ तो नहीं, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि नबी को रहनुमाई करनी चाहिए, तो क्या ऐसा नहीं है? तो मुझे ऐलान करने दें। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले मेरे ख्याल से तो मैं भी अपने इर्द गिर्द लोगों की रहनुमाई कर रहा हूँ। तो कौन ये साबित करता है कि ये नबी खुदा ने भेजा है? वो खुद ही इस बात को कैसे साबित कर सकता है कि खुद को आलिम फाजिल जाहिर करके लोगों की रहनुमाई करे? चले ठीक है, आपकी इस बात से निमट लें। तो इसको निमटने से पहले चले, अच्छा है, क्या आपको भी इस पॉइंट की तलाश थी? मेरा मतलब है कि हमने पहले ही कहा था, जब हम इसे मंतकी तौर पर देखते हैं तो ये उसके लिए मंतकी नहीं है जिसने हमें गैर मंतकी काम करने की मंतक दी। जी बिल्कुल, जाहिर है लॉजिक तो है। मैं लॉजिक पर सवाल नहीं करता, मैं लॉजिक तलाश नहीं करता, क्योंकि इसके लिए बहुत गौर करने की जरूरत है। आप ज्यादा गौर करेंगे तो पागल हो जाएंगे। लेकिन हमने तो गौर किया। देखिए, हम ये बात नहीं, लेकिन नहीं कि मैं लॉजिक को समझता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि लॉजिक होती है, लेकिन ये गैर मंतकी नहीं होनी चाहिए। बुनियादी मंतक ये है कि किसी को इस जगह की वजाहत करनी है। मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्यों भेजा गया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पैदा होने का मकसद क्या है, मेरे खालिक ने मुझे क्यों पैदा किया। तो इन बुनियादी सवालात की वजाहत के लिए मुझे रहनुमाई की ज़रूरत होगी। तो नबूवत की रोशनी मुझ पर कायनात का मफ़हूम वाज़ेह कर देगी, मेरी रहनुमाई करेगी और सवालात के जवाबात देगी। ऐसे नबी की मौजूदगी जिसे खुदा ने खुद मुंतखब किया और जिसे खुद इल्म अता किया। मैं कहता हूँ कि नबी का होना लाजमी है, वरना हम मुत्तफिक हैं कि खालिक के हर काम में मंतक है। तो क्या इसके बरक्स बात का ये मतलब नहीं कि खालिक ने नबी ना भेजकर गैर मंतकी काम किया, क्योंकि ये एक गैर दानिशमंदाना कदम होगा। असल में मुझे आपकी जो बात गैर मंतकी लगी वो ये है कि मेरे ख्याल से आप नबी को गलत जगह तलाश कर रहे हैं। मैं बताऊं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। चले ठीक है, मैं बाकी 2 सवाल पूछता हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई, ये मत समझना कि मैं डर गया हूँ। नहीं, तो फिर मुझे सवाल मुकम्मल करने दें। ठीक है, 2 और सवाल भी हैं। ठीक है भाई, दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको यकीन है कि मरने के बाद जन्नत और जहन्नम है? मैं यकीन करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये मौजूद हैं। जाहिर है इस दुनिया में यूं ही तो नहीं आए, हम यूं ही मरने के लिए तो पैदा नहीं हुए। ये सब तो गैर मंतकी होगा। मुझे पता है कि ये मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें दोबारा वही खुलें जहाँ पे मरते वक्त बंद हुई थी। तो मैं ये पूछूंगा कि इस सूरत में कोई जगह है, शायद ना जन्नत ना ही जहन्नम। तो आपको यकीन है कि कोई जगह है? बस समझ लें कि मुझे पता है। आपको पता है? जी हाँ। तो अब मैं ये पूछूंगा कि अगर खालिक भी है और जन्नत और जहन्नम जैसी जगह भी मौजूद है, या कोई ऐसी जगह जहां हम मरने के बाद जाएंगे, तो हमारा खालिक किस उसूल और कानून की बुनियाद पर हमसे सवाल करेगा? सही और गलत का फर्क समझाए बगैर वो कैसे हमें जन्नत या जहन्नम भेजेगा? क्या ये गलत नहीं होगा? खैर, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गुनाह किसी को दुख और तकलीफ देना है, क्योंकि हम सब खुदा के बंदे हैं। अगर आप खुदा की मखलूक का एहतराम नहीं करते, हत्ता कि सबसे पहले आप अपना भी एहतराम नहीं करते, तो भी आपको दूसरों का एहतराम करना चाहिए। किसी को जलील करना, उसका दिल तोड़ना, उसे तकलीफ पहुंचाना, आप जितना ज्यादा लोगों को तकलीफ देंगे उतना ही आपके उस जगह जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे जिसे जहन्नुम कहते हैं। मैं इस बिना पर फैसला करूंगा। चलें, तीसरा सवाल है। आप जितना ज्यादा अच्छे हैं। तीसरा सवाल मेरे भाई, अगर खालिक नबी के जरिए हमें कोई मयार नहीं बताए तो मुझे कैसे समझ आए कि सही क्या है और गलत क्या है? क्या सही गलत के बारे में जाती नजरिए नहीं बन जाएंगे? वो तो किताबें हैं ना, हर मजहब की एक किताब है, तौरात, बाइबल। लेकिन आप उन्हें तस्लीम नहीं करते। लेकिन ज्यादातर लोग तो मानते हैं ना, और जो भी इसमें लिखा है वो उसी के मुताबिक सही और गलत का मयार बनाते हैं। वो अपने घर वालों से अच्छाई या बुराई सीखते हैं। अच्छाई या बुराई क्या है? आपके अकीदे के मुताबिक क्या है? जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, किसी का दिल तोड़ना, उसे दुख देना ही सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन किस मयार की बिना पर, किस उसूल की बिना पर आप इस अमल को गुनाह कहते हैं? मेरी अपनी जिंदगी का यही तजुर्बा है कि जब मैं कुछ गलत करता हूँ या किसी को दुख देता हूँ तो मेरे साथ बहुत कुछ होता है। पिछले 5 सालों में मेरे अंदर बहुत तब्दीली आई है। मुझे उन चीजों का तजुर्बा हुआ जिनकी मैं यहाँ वजाहत नहीं कर सकता। मैं आपसे ये पूछूंगा, मसलन ये तो आपकी राय हुई, अब मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बिल्कुल मुख्तलिफ राय दे सकता हूँ। मसलन मैं कह सकता हूँ कि किसी के साथ बुराई करना अच्छी बात है क्योंकि इससे दूसरे इंसान को तजुर्बा मिलता है। तो इस तरह क्या हर कोई अपना मजहब नहीं बना लेगा? तो फिर किस उसूल के तहत खालिक हमसे सवाल करेगा? क्या ये गलत नहीं होगा? जैसा कि मैंने कहा कि इसमें मुख्तलिफ आरा हैं। बहरहाल लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब पर यकीन रखते हैं
और हर किताब दूसरी से मुख्तलिफ है। लोगों की परवरिश, कल्चर और इब्तिदाई रुझान मजहब की बुनियाद पर है। लेकिन आप तो किसी मजहब को नहीं मानते। ठीक है, मैं नहीं मानता। तो आप इनफरादी तौर पर बताइए कि सही और गलत क्या है। ठीक है, मैं कहूँगा कि मुझे नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन खालिक, जैसा कि हमने पहली मर्तबा ही ये कह दिया, उसके हर काम में दानिशमंदी और मंतक है। सही और गलत का फर्क बताते हुए आप जन्नत और जहन्नुम पर यकीन रखते हैं, तो इस हवाले से खालिक को हमें जन्नत या जहन्नुम में डालना है। इसीलिए वो लाजमी तौर पर एक नबी और इल्हामी किताब भेजता है। अगर आप गाइड की बात करते हैं तो ये गाइड आप भी हो सकते हैं। इसके लिए इतना ही काफी है कि आप अपने मकसद पर यकीन रखें। अगर आप वाकई कुछ सही कर रहे हैं तो फिर ये सही है। आपको पता होता है, यह आपकी अंदरूनी कैफियत होती है। अगर आप सच्चे मोमिन हैं तो आपको पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर आपको पता है कि ये गलत है और आप उसे जानबूझकर करते हैं तो आपको सारी जिंदगी उसका दुख महसूस होगा। मेरा मतलब ये ऐसा ही है जैसे आप जहन्नुम में जल रहे हों। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ एक इनफरादी सोच है। हाँ, ये इनफरादी सोच है। होनी चाहिए, लेकिन इनफरादी सोच होनी चाहिए, वरना फिर सारी दुनिया एक जैसी हो जाएगी। फिर तो यहाँ सिर्फ एक ही मजहब होगा, एक ही रियासत होगी। अगर सही और गलत के लिए सबके मयार एक होंगे, सिर्फ एक ही हस्ती है जो इस निज़ाम को जानती है, जो कि खालिक है। जैसा कि हमने कहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, खुदा, आप जो भी कहें, लोगों ने अपने लिए रहनुमाई हासिल की है। उस जगह के लिए गाइड की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से मंतक इसी नुक्ते में है। लोगों को अकल दे दी गई है ये देखने के लिए कि वो अच्छे और बुरे में तमीज करते हैं या नहीं। लेकिन हम तमीज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर रॉबिन हुड, तो फिर ये इंसाफ ना और गलत में तमीज कर अच्छा, रॉबिन हुड की मिसाल लें, वो सही था या गलत? ये तो उस दौर पर है जिसमें आप जिंदा हैं। मसलन अगर आप कहीं ये ठीक गरीबों है में और मैं कहूँ कि गलत को है, लाजमी मरना है। मसलन इस जिंदगी में कुछ लोग बहुत बुरे काम करते हैं, तो अगर वो मर भी जाएं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, ना ही मैं खफा हूँगा। फिर तो ये कत्ल होगा। मिसाल के तौर पर इस मामले में मेरा ख्याल है, जब तक मैं ये ना करूं। लेकिन अगर हम इसे अच्छे अमल के तौर पर देखें तो ये किस किस्म का अंदाज है? मुझे यकीन है कि वो कुछ बुरा करेगा। जिन लोगों को अच्छा काम करने की तौफीक नहीं होती, क्या ये अफरा तफरी का सबब नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। आपका क्या ख्याल है कि खालिक यही चाहते हैं? खालिक समेत किसी को भी कवानीन नहीं बनाने चाहिए। एक दिन हर बंदे को उसके किए का बदला मिल जाएगा। लेकिन आपने कहा कि लोगों को कत्ल करना ठीक है। अगर हर कोई इसी तरह बात करे तो? ये लोगों को कत्ल करने के बारे में नहीं है, ये हर किसी को उसके किए का बदला मिलने के बारे में है। यानी किसी दूसरे की मुदाखलत के बगैर उसको कुछ हो रहा है। मेरा यही मतलब है। ये एक जाती अंदाजा है, जबकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहां आप एक चीज को अच्छा कहते हैं तो मैं उसी को बुरा कह सकता हूं। लेकिन फिर हम एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे पर असरअंदाज होंगे, फिर यहाँ कोई मुश्तरका बुनियाद नहीं होगी। और आपने कहा कि मरने के बाद हम सबको कहीं जाना है, तो फिर कोई उसूल तो होना चाहिए कि जो लोग अच्छे काम करें वो वहाँ जाएंगे और जो लोग बुराई करेंगे वो लोग वहाँ जाएंगे। वरना इनफरादी अंदाजों पर जन्नत और जहन्नम का पता कैसे चलेगा? ये तो गैर मंतकी बात है। अगर लोग अच्छे और बुरे का फैसला खुद करें तो फिर तो सब कहेंगे कि हम ही ठीक थे। हर कोई अपने आप को जन्नत में रखेगा। क्या मैं गलत हूँ? हर कोई वहाँ नहीं जाएगा। हर कोई जो यकीन रखेगा वो वहाँ जाएगा। लेकिन वो यही सोचते हैं कि उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन शायद वो वहाँ ना जा सके। तो मेरे भाई, यहाँ कोई उसूल नहीं होना चाहिए। देखें, कुछ उसूल तो इस दुनिया में हैं। एक अच्छे इंसान के तौर पर आप क्या देखते हैं? मुझे कुछ बुरा बताइए। चलें, यही कोई 50 चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं कि वो अच्छी हैं या बुरी। मुझे यकीन है कि हम दोनों का फैसला मुश्तरक होगा। कम से कम 5-6 चीजों में मसला हो सकता है। लेकिन देखें, इस हवाले से आपको कैसे मालूम है कि ये किताब जो भेजी गई थी नाजिल हुई और किसी ने नहीं लिखी? एक नबी जिसने अपनी नबूवत का ऐलान किया, उसने नहीं लिखा। उसने लोगों को धोखा नहीं दिया। और ये कि वो हेरा फेरी करने वाला शख्स नहीं था। मैं एक मिसाल के साथ आपको ये साबित कर सकता हूँ। कुरान की सूरत रूम में है, ये इसकी पहली 4 आयात का बयान है। औज़ु बिल्लाह। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द व हुम मिन बाद गलबिहिम सयग़लिबून फी बिज़अ सिनीन। ये इसी तरह मजीद बयान करती है। ये बाज़ंतीनों और पारसियों के दरमियान जंग के बारे में है। रूमियों को करीब ही सरजमीन में शिकस्त हुई, लेकिन इस शिकस्त के बाद भी 3 से 9 सालों में वो दोबारा जंग जीतेंगे। ये वो जंग है जो कि उस वक्त हुई जब ये आयत नाजिल हो चुकी थी। ये तारीख की किताबों में भी लिखा गया है। बाज़ंतीनों को इतनी बुरी शिकस्त हुई कि सबको लगा कि ये सल्तनत खत्म हो गई। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया। ऐसे वक्त में जब सबकी सोच यही थी तो ये आयत उतरी, 9 सालों में 3 से 9 सालों में बाज़ंतीनी जीत जाएंगे। लिहाजा ये मुस्तकबिल के बारे में एक दावा है।
और देखें भाई, जब 9 सालों के बाद दोबारा जंग छिड़ी तो बाज़ंतीनों ने पारसियों को शिकस्त दी, वो फातिह कहलाए। अगर किसी ने मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल सही पेशन गोई की तो वो वही है जो कि खालिक की तरफ से भेजा गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुरान सच्चा है। मैं किसी हद तक ईसाईयत से वाकिफ हूँ, मुझे इस्लाम का भी पता है। मैं चर्च गया, वहाँ मोमबत्ती जलाई, मैं मस्जिद गया, वहाँ नमाज भी पढ़ी। ये सब हर किसी के अकीदे के मुताबिक इबादतें हैं। मैं बताता हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ता। मैं मस्जिद गया और वहाँ दुआ मांगी, मैंने उसका तजुर्बा किया, लेकिन मैंने खुदा से बातें की। आप समझे मेरा क्या मतलब है? मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैदा किए गए बंदों का एहतराम करता हूँ। हो सकता है कि मैं उसकी इबादत नहीं करता, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे लिए उसकी इबादत का यही तरीका है। लेकिन भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। आपसे ये गुफ्तगू बाज़ अच्छी औक़ात रही। परेशान कौन भी हो सकती है, लेकिन ये सब बहस में नॉर्मल होता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। जब भी आपके पास कोई सवाल हो और आप उनके बारे में रिसर्च और मजीद सवाल करना चाहें तो मेरे इन 3 सवालों को भी जहन में रखिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि खालिक का हर अमल दानिशमंदाना होता है। नुमाइश में गाइड भेजना, रोशनी भेजना, और जैसा कि मैंने कहा जन्नत और जहन्नम की मौजूदगी, और एक इंसाफ पसंद खालिक की बात करना जो हमें कुछ उसूल बताता है, एक किताब और गाइड की मौजूदगी, ताकि हम अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकें। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ आप इन सब के बारे में सोचें। हमने कुरान की आयत की बात की, हम कुरान की दर्जनों आयत की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि आप जब चाहें मैं आपको जवाब देने को तैयार हूँ। आपने मुझे काफी देर तक रोक लिया। जब से आप मुझे मिले हैं, मेरे ख्याल से आपको यहाँ लोग ढूंढने में मुश्किल होती होगी। ये अच्छी बात है कि आप आए, हम वाकई मुश्किल से 2-4 थे। मुझे खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरे लिए ये बहुत अच्छा तजुर्बा था, मेरा पहला YouTube इंटरव्यू। चले फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।